वन टू वन स्कूप में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रवीणा खोब्रागड़े मैडम। आइए उनके साथ कुछ खास बातचीत करते हैं। गुड आफ्टरनून मैडम, आपका हमारे स्कूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बचपन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बचपन तो यह बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। संघर्षपूर्ण इस बारे में मैं ऐसा कुछ बताना चाहूँगी कि उनका जन्म एक अछूत घर में हुआ था और अछूत लोगों को जिस तरह से समाज में जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलता था उसी तरह का ट्रीटमेंट बाबा साहब को भी मिला। जैसे वो स्कूल जाते थे तो उनको पहले स्कूल जाने के लिए भी उनको नकारा दिया गया था। स्कूल में जाते थे, क्लासरूम में बैठते थे तो उनको दूर, सभी बच्चों से दूर बिठाया जाता था। जहाँ तक कि पानी हम जो बोलते हैं, जो जीवन है, तो पानी देने के लिए भी उनको ऐसे ऊपर से ऐसा कुछ मग रहा, ग्लास रहा तो वो ऊपर से दिया जाता था, यानी उसका टच उनको नहीं होना चाहिए। जहाँ तक शिष्य, गुरु एंड शिष्य का सवाल है, मैं चाहूँगी ये बताना चाहूँगी कि बाबा साहब ये मामले में बहुत ही बाबा साहब ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उनको एक ऐसे शिक्षक मिले कि जो शिक्षक उनके एकेडमिक्स में जिन्होंने उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि उन्होंने उनको सिखाया है, उनको खुद का एक सरनेम जो था वो सरनेम लेने के लिए उनको बोला था। तो ये बहुत ही छोटी बात है वैसे, लेकिन एट दैट टाइम ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण और बात हुई जिससे कि उनको एक और ऐसा एक एक्सपीरियंस मिला या फिर उनको एक ऐसे चेतना मिली, एक मूवमेंट मिला कि वो अपनी बाकी की भी पढ़ाई आगे रख सके और आगे बढ़ सके। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किन किन क्षेत्रों में शिक्षा हासिल की है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मेनली उनका तो इकोनॉमिक्स में ही वाज एमए इन इकोनॉमिक्स। उसके साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया था और इसके साथ में उनका पीएचडी भी इकोनॉमिक्स में है और उसके साथ में ही वाज एक्सपर्ट इन लॉ एंड ही वाज बैरिस्टर एट लॉ आल्सो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक जीवन के बारे में आप क्या बताना चाहिए, योगदान के बारे में? सामाजिक योगदान का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने बोला है कि इक्वालिटी जो उनका मेजर प्रिंसिपल था कि सभी को बंधुभाव से देखना है, सभी को इक्वल देखना है। तो ये इक्वालिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले भी उनका ये एक समाज में कि आप लोगों ने कैसा रहना चाहिए, दैट इज इक्वल रहना चाहिए, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और सालों से जो भारतीय समाज व्यवस्था में जो अनटचेबिलिटी विषमता जो चल रही थी उसके खिलाफ उनका एक जोरदार ऐसा एक ऑब्जेक्शन था कि अनटचेबिलिटी को रिमूव कैसे करना है। एट द सेम टाइम कि उनका सामाजिक, जैसे मैंने पहले ही बोला कि बचपन में उन्होंने जैसे महसूस किया है पानी के लिए उनको पानी नहीं दिया जाता था, तो पानी तो सबका अधिकार है, दिस इज द नेचुरल थिंग है, सबको पानी मिलना चाहिए। लेकिन ये पानी पर भी किसी ने रोक लगा दी है, जैसे चौदार तड़े जिसको बोलते हैं और महाड़ सत्याग्रह जैसे जिसको बोला जाता है। तो इसके लिए उन्होंने पानी उठा के, यानी सभी को पानी मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सारे बांधों को लेके जो एक सत्याग्रह किया, पानी का चौदार तड़ा सत्याग्रह वो जो किया है, तो उनका मेन उस पे था कि ये सिर्फ पानी के लिए नहीं है, ये है सभी जो नेचुरल जो थिंग्स है, नेचुरल जो वस्तुएं हैं वो सभी को सभी प्रकार से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अनटचेबल है इसलिए इसको पानी नहीं मिलेगा, ये अनटचेबल है इसको तो ये नहीं मिलेगा, ऐसी उसको ऐसे ट्रीटमेंट मिलेगी। तो ये सब उनको एबॉलिश करना था, उनको ये हटाना था, ये मिटाना था। इसी के लिए उनका ये सत्याग्रह जो जैसे उन्होंने काम भी किया है, शेतकरी बांधवों के लिए भी काम किया है। जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि शेतकरी आत्महत्या जैसे हो रही है, तो उसके ऊपर भी शेतकरी में जो कामगार हैं, कामगार लोगों के लिए भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनके लिए बहुत सारे लॉज बनाना, ये सब
इसमें हम बोल सकते हैं कि उनका सामाजिक योगदान ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को भारतीय संविधान नाम का एक बहुत बड़ी एक चीज दी हुई, उसके बारे में, संविधान के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? भारतीय संविधान तो एक महान ग्रंथ है और ये महान ग्रंथ के द्वारा बाबा साहेब ने भारत में रहने वाले सभी लोगों को एक समान कैसे हमको ट्रीटमेंट मिलेगी, समानता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बंधुता कैसे प्राप्त कर सकते थे और समता, बंधुता, न्याय, ये जो प्रिंसिपल्स है इसके बेसिस पे ही हमारी जो लोकशाही है, ये लोकशाही हमारे इस पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से लोकशाही चलनी चाहिए, ये जो संविधान में लिखा गया है। मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बाबा साहब ने हमको दिया है संविधान, ये हमको हर तरह से कैसा फायदेमंद है। हमने देखा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है ये सबसे लंबा संविधान माना जाता है और इतने सालों बाद भी अभी तक हमको जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो अभी तक चल रहा है। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कितने स्किलफुली वो ड्राफ्ट किया है, किस तरह से और किस एंगल को किस नजरिए से नजरिया रखते हुए, दूरदृष्टि रखते हुए बाबा साहब ने वो किया है। जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण कि फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, या फिर जुडिशियरी जो दी है, वेरी आई कैन से कि वेरी फोर्सफुल और वेरी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स में बाबा साहेब ने सबको समान अधिकार दिए हैं, जो चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, तो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने बोले हैं। फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, जो वर्ण व्यवस्था या फिर ऐसी नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने जो प्रोविजंस किए हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो दैट act will be considered as an unconstitutional one and it can be the illegal also. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उन्होंने बताया है कि स्टेट ने कैसे करना चाहिए, कि ये लोकशाही को रखने के लिए, इसको अबाधित रखने के लिए स्टेट ने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उन्होंने ये समता, बंधुता, न्याय, फ्रैटर्निटी, ये कैसे मेंटेन करने चाहिए, उसके लिए फिर स्टेट ने बहुत सारे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे कैसे लॉज बनाने चाहिए, इसके बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बताया गया है। सेंटर स्टेट के रिलेशंस कैसे रहने चाहिए, जैसे हमने बताया कि बाबा साहब ने एक स्टेट एंड माइनॉरिटीज करके ग्रंथ लिखा था। बाबा साहब ने इकोनॉमिक्स पे ग्रंथ लिखा था, दैट व्हाट शुड बी दैट रूपी का वैल्यूएशन कैसे रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट हैज बीन कम इनटू एन एग्जिस्टेंस, जो अभी हम बोलते हैं कि दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक इंस्टीट्यूशन है विच इज कंट्रीब्यूटिंग एक भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बाबा साहब का योगदान है और जिसके प्रोविजंस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ही किए हैं। तो संविधान, भारत का संविधान एक परिपूर्ण संविधान है जिसमें सब जो भी रहते हैं भारत में, जितने भारतीय निवासी हैं उनको सभी को एक प्रोटेक्शन दिया है, सभी को एक वे ऑफ प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ वे भी दिया है उन्होंने कि कैसा उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं सालगिरह जयंती मनाई जाने वाली है, तो आपको क्या लगता है वो किस तरह से मनाई जाए और आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हर साल हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। तो जयंती मनाना यानी सिर्फ उनकी फोटो की पूजा करना या फिर 2 शब्द बोलना और फिर छोड़ देना। जयंती मनाने का ये मैं सोचती हूँ कि दिस इज नॉट द वे। महान व्यक्तियों की जयंती इसलिए मनाई जाती है कि उनके क्या विचार थे ये लोगों के सामने लिए जाए, उनके क्या विचार थे कि कैसे समाज चलना चाहिए, फिर समाज की उन्नति कैसी होनी चाहिए। तो समाज की उन्नति तब होगी जब तक जो समाज में रहते हैं, समाज के जो लोग हैं, वो तब तक उनके जो लेट डाउन जो प्रिंसिपल्स है उस पे वो चलते नहीं है। तो ये जो जन जागृति है, जन जागृति के द्वारा भी आप बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रिंसिपल्स रखे हैं या फिर जो एक जीने का एक तरीका बताया है कि आपने कैसे जीना चाहिए, दैट यू शुड नॉट जिए अपने लिए, आपको जीना है समाज के लिए।
तो समाज के जीने के लिए फिर आपको क्या क्या करना है, ये सब मुझे लगता है कि जयंती के तौर पे ये सब लोगों ने आत्मसात करना चाहिए, एक आत्म परीक्षण करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ मैं अपने फैमिली के लिए जी रहा हूँ, मेरे का कुछ सामाजिक दायित्व नहीं है क्या? तो वो सामाजिक दायित्व हम अभी तक हमने समाज से बहुत कुछ लिया है, लेकिन समाज में अभी समाज को वापस करने का जब आपका समय आया है, तो यस यू हैव टू गिव, यू हैव टू रिटर्न टू द सोसाइटी। तो जयंती के उपलक्ष्य में सभी ने ऐसा एक मैं अपील करती हूँ लोगों से कि उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो भी प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं, जो भी हमको एक दिशा दी है, उन्नति की ओर जाने की जो दिशा दी है, उस पर अमल लाया और उसी प्रकार से उनका आचरण रहे। तो ये थे ये डॉक्टर प्रवीणा खोब्रागड़े मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया। तो आगे यहीं पे हम एपिसोड खत्म करते हैं, तब तक देखते रहिए, आगे मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए 1 to 1 स्कूल।